तो साहब सैफीना तो बना, लेकिन करीना कपूर, करीना खान कपूर या करीना करीना पटौदी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सैफ अली खान ने भी पटौदी टाइटल हटा ली और सैफ अली खान ही खुद को रखा। पटौदी एक जगह का नाम है असल में, जो हरियाणा में है, दिल्ली से बहुत कम दूरी की जगह पे, बहुत कम दूरी है। और पटौदी उनका एक जागीरदारी है। पटौदी के वो राजा थे, जमींदार थे, और इसलिए उनका नाम पटौदी, पटौदी एक गांव है, तो उसके नाम पर मंसूर अली खान पटौदी और उन्हीं के नाम पर सैफ अली खान पटौदी पड़ा। तो करीना कपूर ने साहब नाम में कोई टाइटल में कोई चेंज नहीं किया। अब जो तीसरी पीढ़ी आती है, पहली पीढ़ी तो हुई मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर, और दूसरी पीढ़ी हुई सैफ अली खान, करीना कपूर। अब जो तीसरी पीढ़ी इस दुनिया में आती है, जिसका प्रधानमंत्री जी जिक्र कर रहे थे, उसमें से एक नाम रखा गया तैमूर। आप सभी इतिहास के विद्यार्थी होंगे, और जहां कहीं भी सर्च करेंगे या अध्ययन करेंगे, अगर नहीं भी विद्यार्थी होंगे तो अध्ययन पर तो किसी की पाबंदी है नहीं, किसी को रोक है नहीं। और स्रोत तो प्रचलित स्रोत हैं, पुस्तकों के माध्यम से जाइए या इंटरनेट के माध्यम से जाइए, जहां भी जाना हो उनसे आप जानकारी मुहैया करा सकते हैं। तुजुके तैमूरी, जो खुद तैमूर लंग की आत्मकथा है, सैफ अली खान ने जिसके नाम पर अपने बड़े पुत्र का तैमूर नाम रखा, उनका पूरा नाम तैमूर लंग था। लोग लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि लंगड़ा था। इतिहास में बहुत जगह इसकी चर्चा है भी, लेकिन तैमूर लंग 1398 में समरकंद से भारत के लिए चला। पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, ऑटोमन अंपायर तक पर राज किया। उधर इराक में बगदाद, और इधर भारत में दिल्ली तक। दिल्ली ही नहीं, मेरठ चले जाइए, अल्मोड़ा चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, हर जगह इन्होंने भारत में कुछ दिन के लिए राज किया, वापस चला गया, क्योंकि ये तो एक प्रकार से लुटेरा था, हत्यारा था। ये सिर्फ लुटेरा और हत्यारा नहीं था, इतिहास में क्रूरता की ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है। तैमूर लंग की क्रूरता की कोई मिसाल नहीं मिलती है। अफगानिस्तान हो, फारस हो, सिस्तान हो, खुरासान हो, उज्बेकिस्तान हो, इराक हो, कहीं किसी जगह भी इस व्यक्ति ने क्रूरता की सारी पराकाष्ठा को लांघ दिया। और जब से इस व्यक्ति का जन्म हुआ, तब से आज तक के इतिहास में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो तैमूर लंग के जैसा क्रूर हुआ हो। लाशों के न सिर्फ ढेर बनाते थे, मुंडे, मृत्यु के बाद जो नरमुंड होता था, उसकी मीनार बनाते थे ये। और ये एक जगह नहीं बनाया कि जम्मू कश्मीर में बना दिया, दिल्ली में बना दिया, मेरठ में बना दिया। 1 घंटे में 10,000 सर कलम कर दिए जाते थे, और ये शख्स करवाता था। अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ता था, कत्लेआम को, कत्लेआम के अपने ही रिकॉर्ड को ये तोड़ता था ये शख्स। 1 घंटे में 10,000 सर कलम कर दिए जाते थे, काट दिए जाते थे। इस्लाम के तलवार से
इस्लाम का तलवार खून में नहाता था। ये शख्स खुद अपनी आत्मकथा में लिखता है कि इस्लाम की तलवार को खून में नहाने का मौका एक नहीं, हजारों बार मिला। चाहे वो इराक में हमला हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, फारस में हो, कश्मीर में हो, दिल्ली में हो। 14-15 दिनों के अंदर दिल्ली में लाशों के ढेर लगा दिए, लाखों नरमुंड खड़े किए गए और एक ऊंची मीनार बनाई गई। कत्लेआम का सिर्फ यही तरीका नहीं होता था। ये कहता था कि जिस व्यक्ति की इस्लाम में आस्था नहीं है तो वो काफिर है, और उसे पहले एक मौका दो, और नहीं तो सिर्फ सर धर से अलग कर दो। सर तन से जुदा जिसको कहते हैं ना, तो सर तन से जुदा कर दो। और उसमें इसे खुशी होती थी। इसे ये खुशी होती थी कि जो कोई भी मूर्ति पूजक है या इस्लाम को नहीं मानने वाला है, वो सारे के सारे काफिर हैं। उसको दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है, और उसके खून से हम अपने तलवारों को रंगने का ये मेरा कर्तव्य है, ये अधिकार है। ये तैमूर करता था। इतना ही नहीं, तैमूर सिर्फ कत्लेआम नहीं करता था। बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष, इसका तो सबसे पहले कत्लेआम करता था। जवान औरतों, जवान महिलाओं को अपने साथ दास बनाता था, अपने हरम का हिस्सा बनाता था। नौजवानों को दास बनाता था, अपनी सेना में भर्ती करता था, और नौजवानों से तमाम तरह के काम करवाता था। बच्चे को अपनी पूंजी समझता था और फिर उसे इस्लाम में कन्वर्ट करता था। एक व्यक्ति जो समरकंद से चला 1398, अप्रैल 1398 में, सितंबर 1398 में वो झेलम, राबी, इन सबको पार करता हुआ पानीपत पहुंचता है, और तुगलक वंश का एक राजा यहां उनसे 20,000 पैदल सैनिक, 10,000 अश्वारोही और 120 हाथियों के साथ मुकाबला करने की कोशिश करता है। इस क्रूर तैमूर से वो मुकाबला नहीं कर पाता है, और वो फिर मैदान छोड़ के गुजरात भाग जाता है। और इस प्रकार से कुछ दिन पानीपत में बिताने के बाद वो दिल्ली कूच करता है, और फिर दिल्ली में खून की नदियां बहा देता है। खून की नदियां, लाशों के ढेर, नरमुंडों की मीनार, औरतों महिलाओं के साथ बर्बरता, बच्चों के साथ बर्बरता, बुजुर्गों के साथ बर्बरता। इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं जो तैमूर के अलावे मिले। मंदिरों को ध्वस्त करना, मूर्तियों को ध्वस्त करना, मूर्ति पूजकों का कत्लेआम करना, कुछ ही दिनों के प्रवास में लाखों लोगों का कत्ल करने के बाद, सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद, खजाने लूटने के बाद, मंदिरों को लूटने के बाद, जागीरदारों, राजाओं, छोटे छोटों को लूटने के बाद, हीरे जवाहरात सोने लूटने के बाद, ये शख्स वापस चला गया। लेकिन ऐसा तबाह किया, ऐसा तबाह किया कि दिल्ली को बनने में, भारत को बनने में सदियां लग गई। क्रूरता की मिसाल पेश करके गया, और इसी खानदान से ताल्लुक रखता था बाबर।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता अकबर, हुमायूं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये पहुंचता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, क्या ये कोई